हरे कृष्ण। हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जैसे हमने बताया अभी आने वाले संडे आने वाले रविवार को 4 सितंबर को हम मनाने जा रहे हैं बहुत एक विशेष उत्सव। और वो क्या है? दैट इज द अपीयरेंस डे ऑफ श्रीमती राधा रानी, राधाष्टमी। हरि बोल। राधाष्टमी इज वेरी ऑस्पिशियस ओकेजन, बहुत ही एक शुभ अवसर है गौड़ीय वैष्णव के लिए, विशेष करके जो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं। बिकॉज हमारी जो पोजीशन है चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स होने के नाते हम इनडायरेक्टली राधा रानी के फॉलोअर्स हैं। बिकॉज चैतन्य महाप्रभु इज नॉट डिफरेंट देन श्रीमती राधा रानी, कृष्णा इन द मोड ऑफ श्रीमती राधा रानी। सो इसलिए इनफैक्ट यहाँ तक कि बताया जाता है कि गौड़ीय वैष्णव के लिए जन्माष्टमी से ज्यादा इम्पोर्टेंट राधाष्टमी है। कृष्णा, हम कृष्ण को वर्शिप करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है राधा रानी के स्वामी है। तो राधा रानी कृष्ण की सेवा करती है, इसलिए हम कृष्ण की सेवा करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते। बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन राधा रानी, नॉट कृष्ण। सो श्रीमती राधा रानी का तत्व जानना बहुत जरूरी है बिफोर वी अंडरस्टैंड राधा कृष्ण लीला। उनकी लीला समझने से पहले राधा रानी का तत्व क्या है, वो कौन है और उनका इम्पोर्टेंस क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है। तो हालांकि हम कई बार ये चीजें सुने हैं, बट फिर भी उसको बार बार स्ट्रेस करना, बार बार उसको एम्फसाइज करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम राधा रानी का जो सुप्रीम पोजीशन है भगवान की सेवा में वो भूल जाते हैं और राधा रानी को एक साधारण जीवात्मा के स्तर पे लेके आते हैं, जो कि गलत है। तो शास्त्रों में जैसे वर्णन आता है कि जैसे सूर्य और सूर्य की किरणें, उसको कभी सेपरेट नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार कस्तूरी और उसकी सुगंध, उनको कभी अलग नहीं किया जा सकता।
उसी तरह शक्तिमान और शक्ति को कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो सूर्य ये शक्तिमान है और सूर्य की किरण ये शक्ति है। इस तरह जो कस्तूरी वो एक प्रकार से शक्तिमान है, उसकी सुगंध जो शक्ति है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ये शक्तिमान है और श्रीमती राधा रानी उनकी शक्ति है। सो कभी उन दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। जैसे शक्ति और शक्तिमान, शक्ति शक्तिमतय और अभेद ऐसे बताया जाता है कि शक्ति और शक्तिमान हमेशा अभेद हैं, दे आर ऑलवेज टुगेदर। क्योंकि शक्तिमान को शक्तिमान की पदवी इसीलिए मिलती है क्योंकि उनके पास शक्ति है। अगर शक्तिमान के पास शक्ति नहीं है तो फिर वो शक्तिमान नहीं होंगे और वो शक्ति ही उनको उनके भोग के लिए है, उनके आनंद के लिए है। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की शक्ति श्रीमती राधा रानी जो प्रमुख शक्तियों में से एक है। भगवान की 3 प्रमुख शक्तियां हैं, आह्लादिनी शक्ति, लादिनी शक्ति और संवित और संदिनी, ये 3 शक्तियां हैं। तो 3 शक्तियों में से श्रीमती राधा रानी ये आह्लादिनी शक्ति की रिप्रेजेंटेटिव है और शी इज द पर्सोनिफिकेशन, वो उनकी मूर्तिमान स्वरूप है लादिनी शक्ति, जो भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए। तो इसलिए भगवान को और उनकी शक्ति को कभी अलग नहीं कर सकते। उसी तरह भगवान कृष्ण और राधा रानी को कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो ऐसे चैतन्य चेतनामृत में वर्णन आता है, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्योन्य विलसे रस आस्वादन कोरी। कि राधा और कृष्ण ये एक ही आत्मा है, दुई देह धरी, ये 2 देह लेके आए हैं। तो ये देखिए आध्यात्मिक जगत में समय का कभी कोई रोल नहीं होता है। टाइम इज कॉन्स्पिक्यूअस बाय इट्स एब्सेंस, ऐसे बताया जाता है। तो समय वहां पर नहीं है, बट हालांकि समय योग माया की पोटेंसी के द्वारा, योग माया की शक्ति के द्वारा वहां भी समय का प्रभाव पड़ जाता है, ताकि लीलाओं में मदद मिलती है समय होने की वजह से, टाइम फैक्टर की वजह से। तो इस प्रकार राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी। तो अन्य इटर्नली राधा और कृष्ण जो है, हालांकि वो एक आत्मा है, शक्ति और शक्तिमान है, पर वो 2 देह लेके आते हैं, 2 रूप में प्रकट होते हैं। राधा अलग, कृष्ण अलग, ऐसे। पर है क्या वो एक ही आत्मा है, एक आत्मा दुई देह धरी। क्यों 2 देह लेके आए हैं? अगर एक ही आत्मा है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को बोला जाए, आजकल लोग मतलब फिल्मों में वगैरह ये डायलॉग मारते हैं कि हम और आप एक आत्मा है, एक ही है, भले ही हम अलग अलग 2 व्यक्ति हैं, बट बेसिकली दे वांट टू से कि हमारी फीलिंग इतनी मैच होती है कि हम एक ही हैं। जैसे जब भी उनको कुछ दर्द होता है तो मुझे भी दर्द होता है, उनको कुछ अच्छा लगता है तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो ऐसे फिल्मों में ये सब चलता है, बट रियल लाइफ में होता नहीं है। रियल लाइफ में ऑल ऑफ अस आर इंडिविजुअल स्पिरिट सोल्स, हम सब अलग अलग आत्माएं हैं और हम किसी से भी इतना रिलेट नहीं कर सकते, किसी और की पीड़ाओं से, किसी और के दुख से हो या सुख से हो, हम इतना रिलेट नहीं कर सकते जितना कि भगवान जो परमात्मा के रूप में उसके जीवन में, उसके हृदय में स्थित है, वो कर सकता है। तो भगवान उनके साथ रिलेट करते हैं, प्रत्येक जीवात्मा के साथ। उसी प्रकार राधा और कृष्ण ये एक आत्मा है और सही में इनका जो संबंध है उतना प्रगाढ़ है। जैसे श्रीमती राधा रानी, इनको कृष्ण के विरह में 1 सेकंड भी ये एक युग के समान लगता है, ऐसे शास्त्रों में वर्णन आता है। युगायतम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायतम। एक बार वर्णन आता है कि जब श्रीमती राधा रानी भगवान के लिए वेट कर रही थी और भगवान मिलने नहीं आए, तब तक लेट हो गया था उनको थोड़ा, तो श्रीमती राधा रानी एक प्रकार से विरह में इतना भाव विभोर हो गई कि क्रंदन करने लग गई। और जब कृष्ण आए तो कुछ वो मिलन का आनंद एक अलग ही था। तो एक बार जब वो मिले विरह के बाद, उसके बाद ऐसे मधुमंगल वो आते हैं और मधुमंगल उनकी लीलाओं में, राधा कृष्ण की लीलाओं में उनको असिस्ट करते हैं, उनको मदद करने आते हैं। तो होता क्या है, अचानक से वहां पर एक भंवरा आ जाता है और भंवरे को कृष्ण जो है वो भगा देते हैं उसको, कि कृष्ण भंवरा थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा होता है उनकी लीलाओं में, तो उसको भगा देते हैं। तो भंवरे का एक नाम संस्कृत में मधु भी है। तो जो गोप सखा है भगवान के, वो बोलते हैं अरे मधु चला गया, मधु चला गया। क्योंकि भगवान का भी एक नाम मधु है, कृष्ण का भी एक नाम मधु है। तो जैसे ही श्रीमती राधा रानी सुनती है कि मधु चला गया, अभी देखिए राधा रानी और कृष्ण
एक साथ ही हैं, अगल बगल में ही बैठे हैं, साथ ही में हैं, तो फिर वो कान से सुनती हैं कि मधु चला गया, तो वो केवल सुनना कि भगवान चले गए, उन्हें तुरंत इतना उनको तीव्र वेदना होती है कि वो रोने लग जाता है और वो क्रंदन करने लग जाती है। अब क्यों? क्योंकि भगवान चले गए, है भगवान बगल में बैठे हैं। तो इस प्रकार का उनका भाव है। फिर उनको समझाना पड़ता है कि अरे नहीं, भगवान वो मधु उसकी बात कर रहे हैं, वो जो मक्खी थी उसकी बात कर रहे हैं, भगवान कृष्ण तो बगल में ही है। तो अभी हम एक्चुअली अपने स्तर पे हम बद्ध जीवात्माएं हैं और हमारी अपनी अनर्थ है, तो हम हमारे स्तर पे हम इन चीजों को नहीं समझ सकते कि राधा रानी का क्या भाव है, बट ये है उनका स्तर। तो राधा कृष्ण एक आत्मा ये क्यों है? क्योंकि सही में उनका इतना प्रगाढ़ आसक्ति है एक दूसरे के साथ। अन्योन्य विलस रस आस्वादन कोरी, और क्यों ये दो देह लेके आए हैं? अन्योन्य विलस रस, देखिए रस का आदान प्रदान, रस का जो आस्वादन है वो दो व्यक्तियों में होता है, मल्टीपल पर्सनैलिटीज में। तो जब आदान प्रदान रेसिप्रोकेशन की बात आती है तो इट हैपेंस बिटवीन टू पीपल। रेसिप्रोकेशन कैन नॉट हैपन बिटवीन वन पर्सन। ऐसा नहीं कि मैं अपने हाथ से एक दूसरे हाथ को दूं और दूसरे हाथ से एक पहले हाथ को दे दूं, उसमें कोई मजा नहीं आएगा। पर जब दूसरे व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर एक रस बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम सब जानते हैं, अगर हमें बोल दिया जाए कि आपको फर्स्ट क्लास फैसिलिटी दे देंगे, आपको बड़ा बढ़िया घर दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, इंटरनेट दे देंगे 24 आवर्स, पर ऑफकोर्स आपको किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं करना है, आपको अकेले रहना है, पूरे घर में आप अकेले हो और कोई व्यक्ति आपके संपर्क में, ना फोन पे, ना इंटरनेट पे, ना फिजिकली। तो आप बोलेंगे नहीं चाहिए ऐसा, क्योंकि बिना किसी व्यक्ति के जीवन में वो संबंध हमारा हमें रस नहीं देता है। तो रस का आस्वादन करने के लिए दो चाहिए। उसी तरह कृष्ण सोच रहे थे कि मैं अकेला कैसे रस का आस्वादन करूंगा, आदान प्रदान करूंगा, तो इसलिए राधा और कृष्ण ये दो अलग अलग शरीरों में प्रकट हुए। अन्योन्य विलस रस आस्वादन करी, तो एक दूसरे के साथ रस का आस्वादन आदान प्रदान करने के लिए और आस्वादन करने के लिए भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि भगवान ने जीवात्माओं को क्यों बनाया, जब इतना दुख देना था, इतनी पीड़ा देनी थी, जीवात्मा क्यों बनाया? देखिए, जीवात्मा भगवान एक आस्वादन करने के लिए, एक रस का आदान प्रदान करने के लिए है। जीवात्माओं का जो एग्जिस्टेंस है, हमारी जो हमारी पहचान है, क्योंकि हम भगवान को आनंद देने के लिए हैं। और हम देख सकते हैं भगवान के संपर्क में ही जीवात्मा आनंद भोग कर सकता है। भगवान से अलग होकर हम आनंद का भोग नहीं कर सकते। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू एंजॉय बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम गॉड। आजा लाइक दैट। तो इसलिए to enjoy separately or on one's own is not possible for a living entity. Similarly for God, भगवान के लिए भी, भगवान भी रस चाहते हैं। भगवान का एक नाम है रसराज। तो भगवान सभी जीवात्माओं को भी अपने आप को जीवात्माओं में एक्सपैंड करते हैं। श्रीमती राधा रानी जो अंतरंग शक्ति है, उसके अलावा बहुत सारे उनके अन्य और पार्षद हैं जो रस का आस्वादन करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए उनके साथ हैं। तो ये तथ्य है, इसलिए इन सबका एग्जिस्टेंस है। नहीं तो दुनिया कितनी बोर हो जाती है अगर भगवान अकेले होते हैं, और भगवान अकेले स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पड़े हैं, कोई रस का आदान प्रदान करने के लिए नहीं, कोई रेसिप्रोकेशन नहीं है, और बस दुनिया है। तो इट वुड बी अ बोरिंग थिंग। तो इसलिए भगवान को रस का आस्वादन करना था, इसलिए सभी जीवात्माओं का निर्मित हुआ है। तो जैसे मैंने बताया, ये है श्रीमती राधा रानी का एक पोजीशन, और उसी श्रीमती राधा रानी को हम अगर अभी राधाष्टमी के उपलक्ष्य में जब वो प्रकट हुई थी, उस प्राकृतिक के दिवस को अगर देखें तो वही पूर्ण श्रीमती राधा रानी जो भगवान को सबसे ज्यादा आनंद प्रदान करती हैं, वो कैसे प्रकट होती है, क्यों प्रकट होती है, उसका एक थोड़ा सा वर्णन हम देखने का प्रयास करेंगे। तो भगवान जब अवतरण लेने वाले थे इस धराधाम पे, तो हमने देखा है भगवत गीता में भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय समो युगे युगे। तो भगवान प्रत्येक युग में आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, साधुओं का नाश करने के लिए, असुरों का नाश करने के लिए, और विशेष करके साधुओं को रक्षा करने के लिए। और मुख्यतः भगवान का एक सबसे इम्पोर्टेंट पर्पज है, उनका सबसे बड़ा उद्देश्य है
अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए। जब भी भगवान आते हैं अपनी लीलाओं के माध्यम से वो सभी जीवात्माओं को आकृष्ट करने आते हैं और सभी जीवात्माओं को दिखाने आते हैं कि देखो ये है असली आध्यात्मिक जगत, ये है आध्यात्मिक जगत का सीन, कि यहाँ पे कितना आनंद है, यहाँ पे कितना प्रेम है, यहाँ पे कितना आस्वाद है। इसलिए आप यहाँ पे भौतिक जगत में क्यों यहाँ पे भटक रहे हो, आप आध्यात्मिक जगत चलिए। तो इट्स लाइक एडवर्टीजमेंट, वो एक भगवान एक प्रकार से एक ट्रेलर लेके आते हैं आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, उसकी एक छोटी सी झलक हमें यहाँ पे दिखाई देती है जब भी भगवान आते हैं। तो भगवान जब आने वाले थे तो श्रीमती राधा रानी से उनकी चर्चा होती है। भगवान कहते हैं कि हम अभी कलयुग में वहां पे अवतार लेने वाले हैं, मैं जाने वाला हूँ, तो आप चलेंगे साथ में? तो श्रीमती राधा रानी कहती है हाँ डेफिनेटली, आप जहाँ हैं वहां पे हम जाएंगे आपकी लीलाओं में भाग लेने के लिए, आपको मदद करने, आपको आपकी सेवा करने के लिए। पर उन्होंने कहा कि मेरा मन नहीं करेगा अगर वहां पर वृंदावन नहीं होगा, अगर वहां पर गोवर्धन नहीं होगा, अगर वहां पर यमुना नहीं होगी तो मन नहीं करेगा, क्योंकि ये सब आध्यात्मिक जगत के आध्यात्मिक जगत का स्थान है, गोवर्धन, यमुना और वृंदावन धाम, गोलोक वृंदावन। तो भगवान राधा रानी के मन को पहले से ही जानते थे। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, एक्चुअली मैं पहले ही उन सबको भौतिक जगत में वहां पर लीलाओं को और अच्छा करने के लिए और मीठा मधुर करने के लिए ऑलरेडी उनको वहां भेज चुका हूँ। तो गोवर्धन आ चुका है, यमुना भी जा चुकी है और वृंदावन धाम भी प्रकट हो चुका है। और फिर श्रीमती राधा रानी बहुत आनंद हो जाती, खुश हो जाती है कि हाँ हम भी फिर लीलाओं में भाग लेंगे। तो भगवान जन्माष्टमी के दिन, पिछले हमने कुछ दिनों पहले जन्माष्टमी मनाई, भगवान जन्माष्टमी के दिन अवतरण लेते हैं और उनके कुछ दिनों बाद श्रीमती राधा रानी इनका अवतरण होता है। तो इनका अवतरण की कुछ लीलाएं हैं, अलग अलग लीलाएं हैं। जैसे कोई बताते हैं कि धरती से प्रकट हुई थी जब वृषभानु महाराज ये अपने खेत को हल से जोत रहे थे, उस समय श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई थी। और श्रीमती राधा रानी उनको जिस अवस्था में मिली थी, एक्चुअली वृषभानु और कीर्तिदा माता, इनकी कोई संतान नहीं थी और ये बहुत दिनों से बहुत ही व्याकुल थे संतान उत्पत्ति के लिए और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि आपके सेवा के लिए उपयुक्त हमें एक संतान चाहिए, इस प्रकार। तो वहां पर नंद महाराज और यशोदा मैया के घर पे भगवान कृष्ण का आविर्भाव होता है और तब कीर्तिदा और वृषभानु महाराज भी उनका दर्शन करने वहां जाते हैं, उनको बधाई देने वहां जाते हैं और उस समय लाला का दर्शन करते हैं और उनको बहुत आनंद होता है। तो फिर वहां पर उनके मन में इच्छा होती है कि हमें भी एक संतान उत्पत्ति हो जो भगवान की सेवा कर सके। और श्रीमती राधा रानी उनकी सेवा को, उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए, उनकी सेवा को स्वीकार करने के लिए उनके यहाँ प्रकट होती है। पर ऐसा वर्णन आता है कि श्रीमती राधा रानी अंधी होती है। आई मीन टू से अंधी मतलब ना अपनी आंखें खोल रही है और ना मुंह से कोई कुछ वाक्य बोलती है, ना रो रही होती है। तो जब वो उनको वृषभानु महाराज को खेत में मिलती है तो वहां पर जब वो देखते हैं कि इस अवस्था में है बालिका, हो सकता है गूंगी है, बहरी है, पता नहीं ये इस अवस्था में है, पर फिर भी क्योंकि उनको संतान नहीं थी बहुत हर्ष हो जाता है और वो उसको घर लेके आ जाते हैं। और कीर्तिदा माता उनको बहुत प्रेम से, स्नेह से और अपनेपन से उनको पाने लग जाती है। तो इस प्रकार कुछ दिनों बाद जब सभी लोग एक प्रकार से एकत्रित हो जाते हैं, वृषभानु महाराज के यहाँ पे पुत्री हुई है, सब लोग उनको बधाई देने आते हैं। तो नंद महाराज भी आते हैं यशोदा मैया और कृष्ण के साथ। तो कृष्ण क्योंकि रेंग में होते हैं तो ऐसा वर्णन मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं उसको हम बता रहे हैं कि जब नंद महाराज और वृषभानु महाराज चर्चा कर रहे हैं, कीर्तिदा माता और यशोदा मैया चर्चा कर रही हैं, तब कृष्ण थोड़ा अकेले हो जाते हैं और कृष्ण रेंगते रेंगते श्रीमती राधा रानी की जो जिस पालने में वो थी वहां पर चले आते हैं और ऊपर से अपना सर श्रीमती राधा रानी के चेहरे के ऊपर दर्शन करते हैं, दृष्टिपात करते हैं। और जैसे ही कृष्ण आते हैं उसी समय श्रीमती राधा रानी अपनी आंखों को खोलती है और कृष्ण का दर्शन करती है। मतलब श्रीमती राधा रानी ने सबसे पहला दर्शन जो किया वो श्री भगवान श्री कृष्ण का किया। तो इससे वो एक सीख देने आई है, वो एक सीख देती है हमें कि श्रीमती राधा रानी का अस्तित्व ये केवल भगवान की सेवा और भगवान के दर्शन के लिए है,
उनका और कोई पर्पज नहीं है, उनका अस्तित्व केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए है। तो इसलिए पहला दर्शन सबसे पहले भगवान का किया उन्होंने। दूसरा, जैसे ही वो भगवान का दर्शन करती हैं और आनंद में वो एक प्रकार से रोने लग जाती है, जैसे बच्चे रोते हैं। तो जैसे ही वो आवाज सुनते हैं सब लोग एकदम चौंक जाते हैं, अरे बच्ची रोने लग गई, पहली बार ऐसा हुआ है कि बच्ची रोई है। और बड़ा हर्षोल्लास वहां पर हो जाता है, बड़ा उत्सव आप मनता है कि ये जो बच्ची है वो एक्चुअली गूंगी और बहरी नहीं है, वो बोल सकती है, वो रो भी रही है और देख भी सकती है आई मीन से, और वो देख भी रही है, उनकी आंखों से भी भगवान का दर्शन वो कर रही है। तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी का सबसे पहला जो दर्शन है भगवान श्री कृष्ण का होता है। सबसे पहले बार भगवान के संपर्क में ही वो अपनी ध्वनि को प्रकट करती है। तो ये है श्रीमती राधा रानी का भाव कि हमेशा कृष्ण की सेवा के लिए तत्पर रहना, किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, भले ही वो मुश्किल क्यों ना हो, भले ही वो संकट में क्यों ना हो, फिर भी भगवान की सेवा के लिए रहना। ऐसा ये है उनका जो प्रगाढ़ प्रेम। जैसे एक बार भगवान गीता में बताते हैं, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। ये भाव कृष्ण बताते हैं कि मेरे भक्तों का ये भाव होना चाहिए। यद करोषि यद अश्नासि, आप जो भी कर रहे हैं, आप जो भी खा रहे हैं, यद जुहोसि ददासि, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप जो भी दान कर रहे हैं, यद तपस्यसि कौन्तेय, आप जो भी तपस्या कर रहे हैं, उसका आप भगवान क्या कहते हैं, तत्कुरुष्व मदर्पणम्, आप मुझे अर्पण कीजिए, ये मेरे लिए कीजिए, मेरी प्रसन्नता के लिए कीजिए। तो इस प्रकार सारे कार्य, सारी विधियां, सभी दान धर्म, सभी एवं विचार ये भगवान की सेवा के प्रति डायरेक्ट होने चाहिए। और इसकी मूर्तिमान स्वरूप है श्रीमती राधा रानी। वो अपने जीवन से और अपने कार्यों से हमें सिखाती है कि इस प्रकार हर वस्तु के जो एंजॉयर है, भोक्ता है, वो श्री कृष्ण है, और हमारे जीवन के ही सभी सर्वोसर्व वो श्री कृष्ण है। वो हमें श्रीमती राधा रानी सिखाती है। कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। मैं ज्यादा ऑपुलेंट चीजें नहीं मांगता हूँ, भगवान कहते हैं। ऐसे नहीं कि मैं बहुत ज्यादा 56 भोग आप खिलाइए, या फिर बहुत घी में बने हुए पकवान ही खिलाना है और दूसरा नहीं चलेगा, या फिर बहुत ड्राई फ्रूट के साथ मेवा आपको खिलाना है। नॉट रिक्वायर्ड, मतलब इफ यू कैन इट इज गुड, अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आप पत्र भी, आप भगवान एक तुलसी का पत्ता हमको दे सकते हैं, भगवान कहते हैं आप एक फूल लाके हमको अर्पण कर सकते हैं, कुछ नहीं तो एक फल मिलता है मार्केट में, फल आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। या फिर तोयम पानी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, गवर्नमेंट की सप्लाई भी आती है, तो पानी भगवान को भोग लगा सकते हैं। पर यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति के साथ जो व्यक्ति अर्पण करता है उसको भगवान कहते हैं अश्नामी, मैं उसको ग्रहण करता हूँ। अश्नामी मतलब ग्रहण करना, उसको खाना एक प्रकार से। भगवान कहते हैं कि मैं भक्ति का भोग करता हूँ, ना ही उस वस्तु का। तो भगवान जो है भाव जो है, जिस वस्तु को हम भोग लगाते हैं उसके पीछे जो भाव है उसका भोग करते हैं। और इसलिए भगवान भक्ति, देखिए इसमें 2 बार भक्ति का वर्णन आया है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, पहली बार, तदहम भक्ति उपरितम, दूसरी बार अश्नामी प्रयतात्मनः, कि मैं भक्ति को खाता हूँ, भक्ति को ग्रहण करता हूँ। वैसे उस भक्ति को सिखाने के लिए हमें एक एग्जाम्पल चाहिए, और वो एक उदाहरण श्रीमती राधा रानी के जीवन से हमको मिलता है कि भक्ति कैसे की जाती है भगवान की, किस प्रकार एक भक्त का क्या भाव होता है, क्या चेतना होती है, उनके क्या विचार होते हैं, उनके क्या आचार क्या होते हैं, आचरण क्या होता है, वो हमको सिखाते हैं। और इसलिए भगवान जो है श्रीमती राधा रानी की भक्ति से, श्रीमती राधा रानी टॉप मोस्ट डिवोटी, वो सबसे बड़ी भक्त बताई गई है। इनफैक्ट उनके भक्ति के स्वरूपा है, वो भक्ति प्रदान करने वाले थे, भक्ति प्रदान करती हैं, भक्ति की देवी है। और सारी गोपियां और सभी जो भी व्रज में हैं वो श्रीमती राधा रानी के ही एक्सपेंशन है, उनके ही विस्तार है, जो कृष्ण की सेवा में सब लोग संलग्न है उनके निर्देशन में। ऐसे तो भगवान श्रीमती राधा रानी की भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न है। इनफैक्ट श्रीमती राधा रानी की भक्ति इतनी प्रगाढ़ है कि भगवान उससे खरीद लिए जाते हैं, भगवान बिक जाते हैं श्रीमती राधा रानी की भक्ति के सामने। इसलिए श्रीमती राधा रानी अगर किसी
भक्त को रिकमेंड भी करती है भगवान को कि अरे ये भक्त बहुत अच्छा भक्त है, आप इसको स्वीकार कर लीजिए, तो भगवान उसको मना नहीं कर सकते, भगवान उसको कभी मना नहीं कर सकते। ये है उनका पोजीशन। और ये कब हो सकता है, जब जब व्यक्ति किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करता हो, तब उस व्यक्ति की कोई भी रिक्वेस्ट मना नहीं कर सकता है। तो भगवान श्रीमती राधा रानी के प्रति इतने स्नेह से हैं कि श्रीमती राधा रानी अगर किसी ऐरे गहरे को भी रिकमेंड करती है, और फिर राधा रानी ऐरे गहरे को रिकमेंड नहीं करेगी, तो मान लीजिए अगर हमने प्रार्थना की श्रीमती राधा रानी से बहुत व्याकुल होकर कि आप हमें स्वीकार कर लीजिए, हमें भगवान की भक्ति प्रदान कर दीजिए, भगवान की सेवा दे दीजिए, तो श्रीमती राधा रानी इतनी कृपालु है, जननी है ना, जननी है, वो माँ है, तो माँ जनरली कृपालु होती है, जनरली पिता से ज्यादा माँ ज्यादा कृपालु होती है, तो इसलिए वो जननी है, वो माँ है हम सबकी, तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। तो जब भी कोई भक्त नम्र भाव से और एक तीव्र चेतना के साथ श्रीमती राधा रानी को प्रार्थना करते हैं, राधा रानी तुरंत उसको स्वीकार कर लेती है, और राधा रानी फिर कृष्ण को रिकमेंड करती है कि देखो ये भक्त कितना अच्छे से प्रार्थना कर रहा है, कितना नम्र भी है, तो आप उसको स्वीकार कर लीजिए। भगवान बोलते हैं अरे ये दिखावा कर रहा है, पिछली बार भी आपको याद है, पिछली बार भी प्रे कर रहा था कि स्वीकार कर लीजिए, वापस गड़बड़ी कर रहा है, तो बार बार प्रार्थना करता है, गड़बड़ी भी करता है, तो राधा नहीं बोलती कि नहीं नहीं नहीं, इस बार नहीं करेगा गड़बड़, इस बार आप स्वीकार कर लीजिए। तो भगवान बोलते हैं देखिए उसका ट्रैक रिकॉर्ड मुझे पता है, उसको नाम जब में इंटरेस्ट है नहीं, नींद आती है उसको चैंटिंग में, मन नहीं करता है जब करने का, हमेशा पोस्टपोन करता रहता है, और भक्तों के संग में तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उसको यहाँ वहाँ की बातें बहुत पसंद है। और देखिए उसका ट्रैक रिकॉर्ड हमको पता है, फिर भी आप कह रहे हैं उसको स्वीकार कर लीजिए। पर भगवान क्योंकि सब जानते हुए भी, देखिए भगवान स्वराट है, और भगवान का एक नाम है ही इज ऑमनिशिएंट, पता नहीं हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, ऑमनिशिएंट मतलब ही नोज एवरीथिंग, ही इज ऑल नोइंग। तो भगवान सब जानते हुए भी श्रीमती राधा रानी के रिक्वेस्ट के लिए उनके अधीन हो जाते हैं, और फिर भक्त को स्वीकार कर लेते हैं, उसको कृपा प्रदान करते हैं। तो ऐसे ऐसे बताया जाता है कि अगर भगवान के पास एक्सेस करना है, भगवान कृष्ण के पास पहुंचना है, श्रीमती राधा रानी के ही माध्यम से हम पहुंच सकते हैं, अन्यथा कोई और मार्ग नहीं है। We don't have any other way to approach Shri Krishna other than Srimati Radharani. And of course, श्रीमती राधा रानी के पास पहुंचने के लिए चैतन्य महाप्रभु के मार्गदर्शन में ही हम पहुंच सकते हैं, कि चैतन्य महाप्रभु खुद श्रीमती राधा रानी के भाव में है। तो हम चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दी गई जो भक्ति की विधि है उसका पालन करते हैं, तब हम श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न कर सकते हैं, और तब श्रीमती राधा रानी हमें कृष्ण को रिकमेंड करेंगी या फिर हमें कृष्ण तक पहुंचाएंगी। तो इस प्रकार गुरु परंपरा के द्वारा, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा श्रीमती राधा रानी की कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे अनेक उदाहरण हैं, अनेक ऐसी कथाएं हैं जो श्रीमती राधा रानी के भाव को प्रकट करती हैं। एक बार एक मादा सियार थी, एक फीमेल जैकल, तो वो एक गांव में थी, और वो बहुत मतलब उनको जो बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे, वहां के गांव के जो बच्चे हैं उसको पत्थर मार रहे थे, उसको भगा रहे थे, उसको परेशान कर रहे थे। वो जो फीमेल जैकल है, मादा सियार है, वो जाके एक गड्ढे में छुप जाती है, और गड्ढे में छुप के उनको लगता है कि अभी बच्चे आएंगे नहीं, परेशान नहीं करेंगे, और बच्चे बहुत मस्तीखोर होते हैं, तो बच्चे करते हैं, बच्चे वहां जाते हैं और ऊपर से आग लगा देते हैं। तो वहां पे आग जल रही है और वो मादा सियार को बहुत अग्नि का ताप लगता है, तो चिल्लाने लगती है अपनी आवाज में, बहुत क्रंदन करने लगती है, और वो सियार की आवाज श्रीमती राधा रानी तक पहुंचती है। श्रीमती राधा रानी वहीं पे किसी कुंज में निवास कर रही थी अपने सखियों के साथ। जब वो आवाज सुनती हैं तो उनको बहुत दया आती है उस सियार के ऊपर। तो ललिता सखी को पूछती है, देखिए कौन है, आप उनको लेके आइए। तो ललिता को भेजती है वो। तो ललिता जाती है वहां पर, देखती है कि ये बच्चे उस सियार को परेशान कर रहे हैं, हंस रहे हैं और उसको इस प्रकार परेशान कर रहे हैं। तो तुरंत ललिता देवी जो है सभी बच्चों को भगाती है, उनको वहां से दूर करती है, और सियार को बचा के उसकी रक्षा करके राधा रानी के पास लेके आती है। राधा रानी को बताती है कि ये सियार है, ये है। तो राधा रानी वहां पे कहती है कि जहां पर भी मेरा वास है वहां पर कोई भी दुखी नहीं होना चाहिए,
कोई भी पशु क्यों ना हो, कोई भी प्राणी क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो दुखी नहीं होना चाहिए। और क्योंकि इसने आवाज लगाई है, उसने पुकार लगाई है, तो मेरा मेरा फर्ज बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि इनकी रक्षा करें। तो उस दिन से श्रीमती राधा रानी कहती है कि इसको हम अपने कंपनी में ले लेंगे। कंपनी मतलब अपने इंटरनल सर्कल में, अपने अंतरंगा जो ग्रुप है उसमें हम उसको शामिल कर लेंगे ऐसे। तो उस दिन वो सीआर के ऊपर कृपा प्रदान करते हैं, और जो सीआर है वो श्रीमती राधा रानी के इटर्नल, जो हमेशा जो शाश्वत संग है, जो उनके जो शुद्ध भक्त हैं, जो क्लोज एसोसिएट्स है, उसका एक पार्ट बन जाती है, हिस्सा बन जाती है वो सीआर अपने आध्यात्मिक स्वरूप में, ऑफ कोर्स। तो ये कथा आचार्यगण बताते हैं, इसके पीछे जो उसका जो मीनिंग है। तो जब वो सीआर कौन है हमारे जीवन में? हम जो बद्ध जीवात्मा है, वो सीआर की तरह है। बद्ध जीवात्मा, जैसे वो बच्चे उसको परेशान कर रहे थे, उसको उसके इर्द गिर्द आग लगा दिए थे, उसी तरह हम इस भौतिक जगत में परेशान हैं, तप्त हैं। और कौन सी अग्नि से तप्त हैं? जो 3 ताप है ना, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, इन 3 तापों से हम परेशान हैं। और जो 4 फोल्ड प्रॉब्लम्स हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ऐसे हम हमेशा पीड़ित रहते हैं, हमेशा त्रस्त होते हैं। हालांकि कई बार हमें इसका साक्षात्कार नहीं होता है, बट एक्चुअली इट इज अ फैक्ट कि हम हमेशा जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में पीड़ित हैं, और आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, इन 3 तापों से हमेशा घिरे हुए रहते हैं और त्रस्त रहते हैं, परेशान रहते हैं। जब हम जो जीवात्मा इन 3 तापों से परेशान है, जब वो श्रीमती राधा रानी के लिए पुकार लगाता है और उनके लिए उनकी कृपा के लिए इच्छा प्रकट करता है, राधा रानी ललिता देवी को भेजती है। ललिता देवी कौन है? गुरु। तो गुरु आते हैं राधा रानी के रिक्वेस्ट पे, और गुरु आके पहला काम क्या करते हैं? इन जीवात्मा को उन तापों से बचाते हैं, उसको वो शक्ति प्रदान करते हैं, उनको विधि प्रदान करते हैं कि कैसे वो इन तापों से दूर जा सके, और कैसे वो अपने आप को भक्ति में सिक्योर रख सके। और फिर गुरु उस जीवात्मा को श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में लेके आते हैं इस प्रकार, और श्रीमती राधा रानी उनको कृपा प्रदान करती है, उनको अपना एक पार्षद बना लेती है। तो इसलिए देखिए, भगवान श्रीमती राधा की कितनी करुणा है कि एक सीआर के ऊपर भी वो अपनी कृपा बरसाती है। जब जीवात्मा सच्चे भाव से और एक एक विद द फीलिंग ऑफ शेल्टर अगर वो पुकारेगा श्रीमती राधा रानी को, तो क्यों नहीं वो कृपा देंगे? डेफिनेटली शी विल गिव। ओनली थिंग इज वी हैव टू हैव दैट क्राइंग हार्ट। जैसे बताते हैं कि हमें वो हृदय में तीव्रता होनी चाहिए रोने की। प्रॉब्लम इज वी डोंट क्राई। कई बार प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ एक बार डिस्कशन कर रहे थे, प्रभुपाद जी बोल रहे थे, द प्रॉब्लम विद माय डिसिपल्स इज दे डू नॉट हैव फियर फॉर माया। मतलब मेरे शिष्यों में दिक्कत यह है कि उनको माया से डर नहीं लगता है। वो माया के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, वो माया के साथ खेलना चाहते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि ये ऑलरेडी माया में है और वो ऑलरेडी परेशान है, पर वहां से निकलना नहीं चाहते। वी डोंट हैव सफिशिएंट फियर ऑफ माया। कई बार हमें लगता है हम लोग माया को बहुत चीपली ले लेते हैं, लाइटली ले लेते हैं। हाँ, हो जाएगा, 16 माला हो जाएगा, आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगले हफ्ते हम 16 माला ठीक से कर लेंगे, ढंग से कर लेंगे। तो कई बार जब हमारा जब ठीक से नहीं होता है, रोज ही हो सकता है कि हमारा जब ठीक से ना हो, पर हमें माया हमेशा क्या, एक प्रकार से क्या, एक एक प्रलोभन दे दी, या फिर एक प्रकार से माया की वजह से टेम्पटेशन थी, ठीक है नो प्रॉब्लम, आज नहीं, कल आप ध्यान पूर्वक 16 माला अच्छे से करना, कल सुबह जल्दी उठ जाओ और कल ध्यान पूर्वक, भले आज आपके माला में डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, मैं जानती हूँ, आज भले ही आपको बीच बीच में माला छोड़ना पड़ रहा है, बट नो प्रॉब्लम, कल आप ध्यान पूर्वक 16 माला कर लेना, और फिर कल से नो स्टॉपिंग, फिर कल से प्योर डिवोटी। पर ऐसा रोज ऐसा होता है हमारे जीवन में, रोज कुछ ना कुछ आ जाता है और माया हमारे सरेंडर को पोस्टपोन कर देती है। माया बोलती है सरेंडर नॉट टुडे टुमारो, नॉट टुडे टुमारो, वो टुमारो नेवर कम्स, वो कल कभी नहीं आता है। तो हमारे जीवन में यही समस्या है कि हमें माया से सफिशिएंट फियर नहीं है, और हम क्रंदन नहीं कर पाते, क्योंकि जिस व्यक्ति को सफिशिएंट भय होगा, जिसको एक एक देखिए, भय होना जरूरी है,
ऐसा नहीं कि हम भय से कांप रहे हैं और भक्ति नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं है, पर एक हेल्दी फियर, प्रॉपर यूज्ड टू से वन शुड हैव अ हेल्दी फियर। हेल्दी फियर मतलब क्या है? एक फ्यूचर का एक भय होना चाहिए कि अगर हम जब ठीक से नहीं करेंगे, अगर हम साधना भक्ति ठीक से नहीं करेंगे, सो व्हाट, सो आई लूज द चांस ऑफ गोइंग बैक होम बैक टू गॉड। इस प्रकार से फियर होना जरूरी है, नहीं तो जीवन के आखिरी समय में जब सब कुछ हाथ से निकल जाएगा तब साक्षात्कार होगा कि अरे टाइम नहीं है अभी मेरे पास, काश मैं पहले कर लिया होता, काश मैं पहले जब ठीक से कर लिया होता, काश मैंने नाम को और थोड़ा ध्यान दे दिया होता, काश मैंने और थोड़ा भागवतम पढ़ लिया होता, काश मैंने और प्रभुपाद जी के ग्रंथ को थोड़ा पढ़ लिया होता, काश मैंने और थोड़ा लेक्चर प्रवचन सुन लिया होता, टाइम था मेरे पास, मैंने नहीं किया। ये काश जो है वो आएगा लास्ट में, जब हम सफिशिएंटली नहीं करेंगे अपनी साधना भक्ति को। एक मिनट, हमारा लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है। सॉरी। डोंट नो व्हाट हैपेंड। एनीवेज, तो जब तक चलेगा तब तक चलेगा। तो जैसे हम बता रहे थे कि ये सफिशिएंट फियर ऑफ माया हमारे जीवन में नहीं है, उसके कारण हम भगवान की तीव्रता से शेल्टर, उसका उनका आश्रय नहीं ले पाते, हमारे नाम जप के माध्यम से या फिर हमारी भक्ति की जो प्रोसेस है उसके माध्यम से। पर अगर हम आश्रय लेंगे, अगर हम सफिशिएंटली एटलीस्ट थोड़ा फियरफुल होंगे और आश्रय लेंगे, तो फिर श्रीमती राधा रानी हमारे ऊपर कृपा प्रदान करेंगी, जैसे सियार ने पुकारा था उसी भाव में। एक और कृपा का वर्णन आता है श्रीमती राधा रानी के। एक और लीला में श्रीमती राधा रानी की कृपा का वर्णन आता है, जब श्यामानंद पंडित, इनके श्यामानंद पंडित पहले उनका नाम था दुखी कृष्णदास। तो दुखी कृष्णदास ये वृंदावन में, ब्रज में जीव गोस्वामी के निर्देशन में सेवा कर रहे थे, और सेवा कुंज का जो एरिया है वहां पर इनको सेवा मिली थी। तो जीव गोस्वामी इनके निर्देशन में जो सेवा कर रहे थे, जीव गोस्वामी ने इनको सेवा दी थी वहां पर सेवा कुंज में उनकी सफाई करने की, वहां पे झाड़ू लगाने की। एंड ही वाज अ वेरी बिग स्कॉलर। दुखी कृष्णदास वाज बहुत बहुत बड़े विद्वान थे, शास्त्रों में निपुण थे, पर वहां पर एक नम्र भाव से सेवा कर रहे थे। और क्योंकि उनके गुरु ने उनको सेवा प्रदान की थी, उन्हें एक रत्ती मात्र भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि अरे इतना बड़ा स्कॉलर होने के बाद भी मैं झाड़ू लगा रहा हूँ यहाँ पर, मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा नहीं था उनका। तो वहां पे बहुत ही नम्र भाव से और भक्ति भाव से वहां पर वो सेवा कर रहे थे। तो एक बार उनको वहां पर एक नुपुर मिलता है,
सेवा करते करते, तो उन्हें लगा कि किसी गोपी का रह गया होगा, कोई गोपी आई होगी दर्शन करने के लिए या फिर कुछ करने के लिए, और उसका नुपुर यहाँ गिर गया होगा। तो कुछ देर बाद वहां पर एक गोपी सही में आती है, और वो गोपी कहती है कि आपको यहाँ पे कोई नुपुर मिला? तो कहते हैं हाँ नुपुर तो मिला है। तो बोलती है वो मेरी मालकिन का है, मेरी स्वामिनी का है, वो दे दीजिए हमें। तो वो नुपुर एक्चुअली जो उनको मिला था बहुत ही स्पेशल नुपुर था, ये अद्वितीय था, इस दुनिया का नहीं लग रहा था। तो दुखी कृष्णदास समझ गए कि ये अद्वितीय है, बहुत स्पेशल है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपको क्या आप क्या प्रूफ है कि आप ही का है, आप बताइए आपका ये क्या प्रूफ है, अदरवाइज आप मुझे अपने स्वामिनी के पास लेके जाइए, मैं उन्हीं को दूंगा वेरिफिकेशन के बाद। तो उनका ये भाव देख के तो जो गोपी है वो उनको उनकी स्वामिनी के पास लेके जाती है। एक्चुअली ये जो गोपी थी ये और कोई नहीं थी, ये विशेरा सखी थी, और ये अपनी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी के पास दुखी कृष्णदास को लेके जाती है। और श्रीमती राधा रानी को देखते ही दुखी कृष्णदास इतने प्रसन्न हो जाते हैं उनका दर्शन करके, और जब वो वहां पे जाते हैं उनसे मिलने के लिए, और इस शरीर में नहीं जाते हैं, वो गोपी देह लेके जाते हैं, एक आध्यात्मिक शरीर गोपी वाला वो लेके जाते हैं। और फिर वहां पर श्रीमती राधा रानी को बोलती है कि मैं कल वहां पर रास नृत्य में थी और वहां पर ये नुपुर गिर गया था, तो कृपया आप मुझे उसको दे दीजिए। तो तुरंत वो उनको वो नुपुर निकाल के देते हैं। और श्रीमती राधा रानी उनकी सेवा भाव से इतनी प्रसन्न थी, इसलिए उन्होंने बोले ये पूरी लीला रची थी। तो श्रीमती राधा रानी उनको सिर पे उस नुपुर से एक तिलक बना देती है उनके सिर पे, और उनको नया नाम प्रदान कर देती हैं। उनको नया नाम देती है कि आप दुखी कृष्णदास नहीं होंगे, आपका नाम होगा श्यामानंद। श्यामानंद मतलब जो श्यामा, जो श्रीमती राधा रानी है उनको आनंद प्रदान करने वाला श्यामानंद। तो श्यामानंद प्रभु के नाम से उनका नाम बन जाता है, और वो नया तिलक उनको मिल जाता है। तो जब वो वापस इस धराधाम में इस परव्यू में वापस आते हैं, तो लोग बहुत हैरान हो जाते हैं कि अरे ये नया नया नाम और नया तिलक कहाँ से आ गया, उसका आपने संप्रदाय तो नहीं बदल दिया। तो वो बहुत शर्मा जाते हैं, वो किसी को बता नहीं पाते हैं। अभी इतनी अंतरंगा लीला हुई थी, राधा रानी से उनकी भेंट हुई और उनके हाथों से उनको कृपा प्राप्त हुई। तो जीव गोस्वामी को बताते हैं, जीव गोस्वामी समझ जाते हैं कि सही में श्यामान प्रभु के ऊपर श्रीमती राधा रानी की कृपा है। और फिर पहले तो उनके गुरु जो थे श्यामान प्रभु के दुखी कृष्णदास के, उनको भी बहुत आश्चर्यचकित होता है कि इन्होंने अपना नाम बदल दिया, इन्होंने अपना तिलक भी बदल दिया, संप्रदाय बदल दिया। मान लीजिए कि हम में से कोई अगर इस प्रकार का वैष्णव तिलक न लगाकर कोई और ही तिलक लगा के जाए तो कैसे लगेगा। पर जब श्यामानंद प्रभु अपनी उनके साथ जो लीला हुई प्रकट हुई, वो उनको गुरु को समझाते हैं क्या हुआ, तब गुरु के सपने में भी स्वप्न में भी श्रीमती राधा रानी आती है और वो उनको कंफर्मेशन देती है कि हाँ मैंने ही उनको तिलक प्रदान किया है और मैंने उनको नाम प्रदान किया है, इस प्रकार। तो श्रीमती राधा रानी किसी भी व्यक्ति के सेवा भाव से बहुत प्रकट हो जाती है। यहाँ पे दुखी कृष्णदास इतने तीव्रता से और नम्र भाव से सेवा कर रहे थे, तो उनके नम्र भाव को देखकर वो प्रसन्न हो गए। इस प्रकार हमारे जीवन में भी अगर हम एक नम्र भाव से और एक अनइंटरप्टेड, बिना किसी रुकावट के अगर सेवा करने का भाव रखेंगे तो श्रीमती राधा रानी जरूर कृपा प्रदान करेंगे। ऐसे श्रीमती राधा रानी का पोजीशन, अभी रिसेंटली एक प्रवचन हम सुने, शायद आप भी सुने होंगे, उसमें श्रीमती राधा रानी के सुप्रीमसी के बारे में बताया जाता है, वो कैसे सर्वश्रेष्ठ भक्त थी। तो एक बार कृष्ण को भी सर्टिफिकेशन देना था कि श्रीमती राधा रानी यशोदा मैया से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। हालांकि यशोदा मैया वात्सल्य भाव में सर्वश्रेष्ठ हैं, तो श्रीमती राधा रानी माधुर्य भाव में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इसलिए एक बार ऐसे वर्णन आता है कि गोपियों के साथ कृष्ण ये विहार कर रहे थे, ये व्रज की बात है, और वहां पर यशोदा मैया भी आती है। तो यशोदा मैया देखती हैं कि कृष्ण, उनका जो कृष्ण है वो उनके साथ घर में था, शाम का समय था, कृष्ण वापस घर आ गए थे। तो उन्हें पता चलता है कि गोपियों के साथ भी कृष्ण है, तो वहां पर जाती है वो देखने के लिए। तो गोपियों के साथ जो कृष्ण थे वो बोलती है अरे ये तो मेरा कान्हा है, ये यहाँ कहाँ आ गया, ये तो घर पे था, आराम कर रहे हैं।
तो राधा रानी बोलती है कि नहीं, ये आपका नहीं, ये हमारा कृष्ण है। तो बोलती दो कृष्ण कहाँ से आ गए, एक ही कृष्ण है, मैं जहाँ तक मैं जानती हूँ, एक जो नंदन कृष्ण है। वो बोलती नहीं नहीं, वो आपका नंदन कृष्ण है, ये हमारा गोपियों वाला कृष्ण है, ये रसराज श्री कृष्ण है। तो यशोदा मैया बोलती है अरे क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, ब्रज में दो कृष्ण है, मुझे पता ही नहीं था। तो बोलती अच्छी बात है। तो यशोदा मैया कहती है कि चलो दोनों कृष्णों का एक बार साथ में कुछ नृत्य हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा। तो फिर वो एक प्लेस, एक स्थान डिसाइड करते हैं, वहाँ पे दोनों कृष्ण को लेके आते हैं। तो एक साइड पे यशोदा के कृष्ण आते हैं और एक साइड से गोपियों के कृष्ण, राधा रानी के कृष्ण आते हैं। और फिर दोनों नृत्य करने वाले थे। तो उसके पहले राधा रानी बोलती है 1 मिनट रुक जाइए, अगर नृत्य करते समय कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, तो फिर कैसे पता चलेगा ना कौन सा कृष्ण किसका है, यशोदा का कृष्ण कौन सा है और हमारा कृष्ण कौन सा है। तो फिर उसके लिए मैं हमारे कृष्ण के ऊपर एक टीका, एक तिलक लगा देती हूँ। तो उन्होंने अपने कृष्ण के ऊपर एक तिलक लगा दिया और फिर दोनों का नृत्य शुरू हुआ। बहुत ही सुंदर नृत्य कर रहे थे दोनों कृष्ण आपस में, और बहुत ही मनोरम था और सब लोग बहुत प्रसन्न थे। अचानक से नृत्य करते समय ऐसे होता है कि एक कृष्ण गायब हो जाता है और एक ही कृष्ण बचते हैं। तो अभी दोनों पार्टी टेंशन में आती है, कृष्ण कहाँ चले गए, एक कृष्ण कहाँ चला गया, एक कृष्ण कहाँ चला गया। तो ऐसा बोलती है अरे पता नहीं आपका कृष्ण कहाँ चला गया, ये तो मेरा कृष्ण है, मैं इसको लेके जा रही हूँ। तो राधा रानी बोलती है 1 मिनट चलो देख लीजिए ये आपका कृष्ण है कि हमारा कृष्ण है। और देखती है कि उसके सर पे टीका था। तो राधा रानी बोलती है कि हमारा कृष्ण है, ये आपका कृष्ण नहीं है। आप तो यशोदा मैया वहां पे रोने लगती है कि मेरा कृष्ण कहाँ चला गया, मेरे कृष्ण को वापस कर दो। राधा रानी बोलती है हमें नहीं पता आपके कृष्ण कहाँ है, आप देख लीजिए, ढूंढ लीजिए आपका कृष्ण कहाँ है। तो इस प्रकार वो विलाप करने लगती है, रोने लगती है। और एक प्रकार से वो श्रीमती राधा रानी के चरणों पे गिर जाती है कि प्लीज मुझे मेरे कृष्ण को वापस कर दीजिए, मेरे कान्हा को वापस कर दीजिए। तो श्रीमती राधा रानी को एक्चुअली कृष्ण स्वयं इस लीला को रचते हैं राधा रानी को दिखाने के लिए कि कैसे आपका जो पोजीशन है यशोदा मैया से थोड़ा बड़ा है। उसके बाद ऑफकोर्स कृष्ण उनको बोलती है कि इनका जो कृष्ण है वो घर में जाके सो रहा है। तो फिर राधा रानी उनसे बोलती है कि आपका कृष्ण घर में जाके सो रहा है, आप जाके देख लीजिए। तो यशोदा मैया जब जाती है तो अपने बिस्तर पे कृष्ण लेटे हुए होते हैं और विश्राम कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार उनको अपना कृष्ण मिल जाता है। तो इस लीला से भी राधा रानी का जो एक सुप्रीमसी है, अब ये बहुत ही मतलब ये आध्यात्मिक लीला है, हम इसको नहीं समझ सकते अपने भाव से। ऐसा नहीं कि राधा रानी बड़ी है यशोदा मैया छोटी है, ऐसा नहीं है। एक भाव की बात है, एक भाव के स्तर पे एक अ, बड़ा छोटा है। अदरवाइज अगर हम इसको तुलना के स्तर पे ले लेंगे तो हम अपराध कर देंगे और हमारे आध्यात्मिक जीवन में अधोगति हो जाएगी। तो इसलिए तो उसको तुलना के स्तर पे नहीं लेना चाहिए इस प्रकार। तो ऐसे बहुत सारी अनगिनत लीलाएं हैं जिसके माध्यम से श्रीमती राधा रानी अपने भाव को भी प्रकट करती है और कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी की भक्ति को, उनके भाव को, इनफैक्ट गोपियों के जो भाव है उसको सराहना करते हैं। देखिए गोपियों का वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में कि कैसे वो सबसे सर्वश्रेष्ठ उच्च कोटि की भक्ति, गोपियों की जो भक्ति थी, रम्या काज रम्या काजित उपासना व्रजवधु वर्गीय नवा कल्पिता। ये चैतन्य महाप्रभु इस स्तर की भक्ति को आस्वादन करने आए थे, या फिर उस स्तर की भक्ति करने के लिए अपने भक्तों को प्रेरित करने आए थे। ऐसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मैं वानप्रस्थ नहीं हूँ, मैं शूद्र नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? गोपीर भरतुर पद कमलयोर दास दास दास। मैं जो गोपियों के भर्तु हैं कृष्ण, तो कृष्ण को भी किसके नाम से जाना जाता है? गोपियों के भर्तु के नाम से। उन गोपियों के जो भर्ता है कृष्ण, उनके चरणों का मैं दासों के दासों के दासों का दास बनना चाहता हूँ, ऐसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु की ये अभिलाषा है और चैतन्य महाप्रभु गोपियों के पद चिन्हों पर चलकर भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति सिखाना चाहते हैं। इस प्रकार की भक्ति गोपियों ने करी। गोपियों का जो स्पॉटलेस, बिना किसी मल के जो
डिवोशन था, जो भक्ति थी उनकी, उसको उसको चैतन्य महाप्रभु ग्लोरीफाई करने आए थे। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी हैं, वो क्यों गोपियों की भक्ति को ये कर रहे हैं? अगर सही में गोपियों में अगर काम वासना होती, कृष्ण में और राधा रानी में अगर काम वासना होती, तो क्या चैतन्य महाप्रभु जैसे उच्च कोटि के सन्यासी उन लीलाओं का वर्णन करते, या फिर उन लीलाओं को एक आदर्श उदाहरण के रूप में पेश करते? नहीं। तो क्योंकि गोपियों में और कृष्ण की लीलाओं में एक रंच मात्र भी काम वासना की इच्छा नहीं है, कंप्लीटली पूर्णतया वो प्रेम के स्तर पर है, उच्च स्तर पर है। इसीलिए इवन चैतन्य महाप्रभु इच्छा को प्रकट करते हैं कि मुझे गोपियों के स्तर पे भक्ति करनी है, ऐसे। तो एक लीला आती है जब गोपियों की भक्ति की जो वरिष्ठता है उसको प्रदर्शित की जाती है। तो एक बार कृष्ण नारद मुनि को दिखाना चाहते हैं सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है। तो कृष्ण कहते हैं कि मुझे ना थोड़ा सरदर्द हो गया है, मुझे थोड़ा हेडेक हो रहा है, और आप जाइए, जब मेरे भक्तों के चरणों की धूली मैं अपने सर पे लगाऊंगा तो मेरा सरदर्द दूर हो जाएगा। तो ये उस समय कृष्ण अपने महलों में होते हैं। तो तुरंत नारद मुनि बोलते हैं, अरे उसमें क्या बड़ी बात है, आपकी रानियां हैं इतनी सारी, वो आपको चरणों की धूली दे देंगी। तो जाते हैं रुक्मिणी के पास जाते हैं और सत्यभामा के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि देखिए कृष्ण को बहुत तेज बुखार आया है, और कृष्ण कह रहे हैं कि जब भक्तों के चरणों की धूली मिल जाएगी तो फिर उनका बुखार चला जाएगा, तो आप दे दीजिए। तो ये रानियां बोलती हैं, अरे नारद मुनि आप पागल हो गए हो क्या, ये हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवा के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते, हम अपने चरणों की धूली कैसे दे दें, पाप लग जाएगा, ऐसे कैसे होगा। क्योंकि अपने चरणों की धूली अगर भगवान को देना है, मतलब कितना बड़ा पाप है, आप सोच रहे हैं, मतलब भगवान को चरणों में रखना ऐसे हो गया वो। तो वो नहीं देते हैं। फिर वो जाते हैं नारद मुनि अन्य भक्तों के पास जाते हैं, कोई उनको धूली नहीं देता है। ब्रज में जाते हैं, फाइनली जब कहीं से उनको धूली नहीं मिलती है तो ब्रज में गोपियों के पास जाते हैं और गोपियों को कहते हैं, श्रीमती राधा रानी और गोपियां वहां पर होती हैं, उनसे कहते हैं कि कृष्ण को बुखार है, और कृष्ण कह रहे हैं कि आपके चरणों की धूली अगर मिल जाएगी तो उनका बुखार तुरंत शांत हो जाएगा। तो गोपियां बोली, पहली बात तो जैसे ही गोपियां सुनती हैं कि कृष्ण को बुखार है, कृष्ण बीमार है, तो गोपियों का हृदय एक प्रकार से इतना 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 परेशान हो जाता है, इतना दुख में चले जाते हैं, कृष्ण को दुखी देखकर कभी सहन नहीं कर सकते जब कृष्ण दुखी हो जाए। तो तुरंत जैसे ही सॉल्यूशन सुनती है नारद मुनि से कि चरणों की धूली चाहिए, तो तुरंत बोलती है चलो अरे बोरी लेके आओ। तो सब लोग बोरी लेके आती हैं और सब लोग अपने पैर को झटकने लग जाते हैं और नारद मुनि को बोलते हैं कि ठीक है कितना धूल चाहिए आपको बताइए, आधा बोरी एक बोरी कितना धूल चाहिए हम दे देंगे। तो सब लोग धूल लेते हैं, नारद मुनि सोच रहे होते हैं, नारद मुनि बोलते हैं अरे आपको पता है ये अपराध के कारण क्या होगा। तो गोपियां कहती हैं वहां पर, ये गोपियों का भाव है, आप देखिए भगवान क्यों इस लीला को करते हैं। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण को अगर एक सेकंड का भी आराम मिलता है, उसके लिए अगर हमें जीवन भर के लिए भी नरक जाना पड़े तो भी हम जाने को तैयार हैं, पर हम कृष्ण को कभी दुखी नहीं देख सकते, कभी परेशान नहीं देख सकते। ये है गोपियों का भाव। और जब नारद मुनि सुनते हैं उनके भाव को कि वो कृष्ण के दुख को दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो फिर वो कहते हैं धन्य हो गोपियां। इसीलिए भगवान आपके बारे में इतना स्मरण करते हैं। कई बार रानियों को कंप्लेंट भी था कि हालांकि भगवान है द्वारका में तो सोच रहे हैं गोपियों के बारे में, और रात को गोपियों के नाम उच्चारण करते हैं नींद में। तो रानियों को बहुत बुरा लगता था कि अरे ये गोपियों में क्या है कि भगवान इतना उनके बारे में उनको स्मरण करते रहते हैं। तो जब नारद मुनि की लीला होती है तब तब रानियां समझ जाती हैं कि गोपियों का भाव कितना ऊंचा है, गोपियों का प्रेम कितना ऊंचा है भगवान के प्रति, ऐसे। तो इन गोपियों में जो शिरोमणि है वो श्रीमती राधिका है, श्री राधा रानी है, और उनकी आशीर्वाद उनकी कृपा अगर हम प्राप्त करने का प्रयास करें तो हमारे जीवन को धन्य हो जाएगा। श्री प्रभुपाद जी श्री प्रभुपाद जी के गुरु सॉरी श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनकी जब प्रथम दीक्षा हुई थी तो उनको उनके गुरु ने नाम दिया था शिवार्ष भानवी देवी दयित दास।
मतलब शिवार्ष भानवी देवी मतलब श्रीमती राधा रानी, और उनका एक नम्र सेवक दयित दास, ऐसे उस रूप में उनको दीक्षा प्रदान की थी। तो राधा रानी का एक नम्र सेवक के रूप में श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर को उनकी पहचान हुई थी। और नम्र थे वो, क्या थे वो? भगवान के लिए और श्रीमती राधा रानी के लिए चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के लिए जाके प्रचार करना। श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर ये सिंह गुरु के नाम से जाने जाते थे। He was known as lion preacher और लायन गुरु। वो इतने बोल्ड प्रचारक थे, इतने पावरफुल प्रचारक थे कि कभी किसी गलत फिलोसॉफी को एक्सेप्ट नहीं करते थे। कभी कभी जो आलसी है, आलसीपना है, या फिर जो एक प्रकार से भक्ति से दूर लेके जाती हैं, इन चीजों को कभी स्वीकार नहीं करते थे। ऐसे हमेशा सतर्क थे कि कैसे भक्ति को और अच्छे से किया जाए और अच्छे से सही से उसका जो तत्व है वो प्रदर्शन किया जाए। और श्री प्रभुपाद जी ने भी इसी भाव को उनसे ग्रहण किया। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी कभी किसी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी किसी फिलोसॉफी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, गलत फिलोसॉफी को कभी स्वीकार नहीं किया, और ना ही कभी उन्होंने अपने जो प्रचार है उसमें कभी किसी चीज में कमी की या फिर किसी चीज को डाइल्यूट किया। जब उनको वेस्ट में, जब पाश्चात्य देश में वो प्रचार कर रहे थे, उनको ऑप्शंस थे कि थोड़ा सा भी अगर वो कमी करें, डाइल्यूशन करें, तो हजारों लाखों फॉलोअर्स उनके बढ़ सकते थे। तो प्रभुपाद जी ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे उनके गुरु महाराज कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और उनके गुरु महाराज की कभी इच्छा नहीं थी कि कॉम्प्रोमाइज की जाए, नहीं भगवान की कभी इच्छा है कि कॉम्प्रोमाइज किया जाए। तो इसलिए उनसे, श्री प्रभुपाद जी से, उनके गुरु से हम ये भाव को सीख सकते हैं कि कैसे अनकॉम्प्रोमाइजिंगली हमें भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करना चाहिए, भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करना चाहिए। पहले तो खुद का प्रैक्टिस अच्छे से करना चाहिए, और फिर लोगों तक भी इस मैसेज को पहुंचाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी भी श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते थे, और उनकी एक इनफैक्ट बचपन में ही श्री प्रभुपाद जी के जो पिता थे गौर मोहन डे, उनकी इच्छा थी बचपन से कि अभय को बड़ा होकर श्रीमती राधा रानी का भक्त बनाना है, और उसी उद्देश्य से वो उनको बचपन से ट्रेनिंग दे रहे थे श्री प्रभुपाद जी को कि बड़ा होके राधा रानी का भक्त बने, बड़ा होके राधा रानी का भक्त बने। उनकी माता, श्री प्रभुपाद जी की माँ, उनको विदेश जाके बैरिस्टर कराना चाहती थी, तो पिता की इच्छा नहीं थी। पिता ने कहा कि बाहर जाएगा, विदेश जाएगा तो बिगड़ जाएगा, ये भारत में रहे और श्रीमती राधा रानी का भक्त बने। और यही हुआ। अंततः में हम देखते हैं कैसे श्री प्रभुपाद जी श्रीमती राधा रानी के अनन्य भक्त है और भक्त रहे, और उनके कारण उन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया। ऐसे तो जितना हम श्री प्रभुपाद जी के पद चिन्हों पे चलकर कृष्ण भावनामृत आंदोलन को एक प्रकार से ग्रहण करके उसको प्रचार प्रसार करने का प्रयास करेंगे, उतना ही श्रीमती राधा रानी की कृपा और परंपरा की कृपा हमें प्राप्त होगी, और उतना ही हम भगवान को, राधा रानी को प्रसन्न करके उनकी सेवा में संलग्न होने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे तो इसलिए आने वाले हम अपनी चेतना को तैयार कर सकते हैं आने वाली राधाष्टमी के लिए। विशेष करके हम उनके तत्व के बारे में पढ़ सकते हैं, उनके बारे में हम श्रवण कर सकते हैं वरिष्ठ भक्तों से, और जो भी उनसे संबंधित चीजें हैं। ऑफकोर्स कई बार चीजों को बहुत लाइटली लेकर हम उसको डाइल्यूट कर देते हैं, तो अवॉइड करना चाहिए। राधा तत्व बहुत ही ऊंचा तत्व है, तो इसलिए राधा रानी के संबंधित चीजों को ज्यादा लाइटली नहीं लेना चाहिए। जो गोपियों का भाव है और हमारे भाव, हमारा भाव तो कुछ नहीं है, हमारे अनर्थ हैं एक प्रकार से, पर हमें उस अनर्थों को एक सेवा भाव में बदलना है, और उसी लिए हमें उनकी कृपा चाहिए, और कृपा के लिए हमें उनके लिए उसको प्रार्थना करनी चाहिए। तो एक टेंडेंसी बन जाती है कि लोग बहुत चीपली गोपियों के भाव को ले लेते हैं और गोपियों के भाव को इमिटेट करने का प्रयास करते हैं, उसको कॉपी करने का प्रयास करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। गौड़ी वैष्णव के लिए वो अच्छा नहीं है। गौड़ी वैष्णव को चाहिए कि उनके पद चिन्हों पे चले, ना कि उनको इमिटेट करें, उनके मूड को ग्रहण करें। उनका मूड क्या है, इवन सेपरेशन भी क्यों ना हो तो भी हम कृष्ण की सेवा बिना किसी कंप्लेंट के करेंगे। इवन
भगवान हमें कुछ दे ना दे वो मैटर नहीं करता है। शिक्षाष्टक में जो आखिरी श्लोक है वो श्रीमती राधा रानी का सबसे ऊंचा भाव प्रदर्शित करता है। आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टमां अदर्शनां मर्महतां करोति वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। वो कहती है कि आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टमां अदर्शनां, चाहे भगवान हमें दर्शन दे ना दे, चाहे भगवान हमें स्वीकार करे ना करे, चाहे भगवान हमारे अनुरूप कार्य करे ना करे, पर किसी भी परिस्थिति में मत प्राणनाथस्तु, वो हमारे प्राणनाथ रहेंगे, वो हमारे स्वामी रहेंगे। तो ये बहुत ही ऊंचा भाव है। कई बार चीजें हमारे फेवरेबल होती हैं तो हम स्वीकार करते हैं, तो चीजें थोड़ी सी अनफेवरेबल होने लग जाती हैं, थोड़ी सी अलग होने लग जाती है, तो हमें तुरंत डाउट हो जाता है कि भक्ति काम करती है कि नहीं करती, या भगवान देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, क्यों ऐसा मेरे जीवन में कर रहे हैं। पर अगर सही में हम गोपियों के भाव में आना चाहते हैं तो ये गोपियों का भाव है कि किसी भी परिस्थिति में विदाउट एनी कंप्लेंट, विदाउट एनी रिग्रेट हम भगवान की भक्ति करते रहेंगे। भगवान वृंदावन में प्रकट रूप में लीलाएं किए थे केवल 11 साल कुछ महीनों के लिए, और अधिकांश समय भगवान अपने जीवन के वृंदावन से बाहर रहे। लगभग 115 साल भगवान बाहर रहे, भगवान 114 साल। पर मतलब गोपियों को अगर देखा जाए तो संग मिला केवल 11 साल का, पर विरह मिला 114 साल का कृष्ण से। पर वो गोपी ने कभी भगवान से कभी किसी चीज का कंप्लेंट नहीं किया, कभी किसी चीज का ऐसे गिला शिकवा नहीं रखा, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने इतनी भक्ति करी, क्यों भगवान हमें इस प्रकार दंड दे रहे हैं, या फिर क्यों भगवान हमारे साथ आदान प्रदान नहीं कर रहे। नहीं, उनका भाव हमेशा था कि भगवान की जो इच्छा है वही हमारे लिए सर्वोपरि है, ये उनका भाव था। तो ये बहुत ही ऊंचा है, और इस मूड को, इस भाव को प्राप्त करने के लिए हमें एक जो वैदिक साधना भक्ति के जो विधियां हैं उसके हिसाब से, उसके अनुसार हम तीव्रता से भक्ति करेंगे तो ही हमें प्राप्त कर सकते हैं ऐसे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं श्रीमती राधा रानी से कि उनकी कृपा कटाक्ष को हम भी प्राप्त कर सकें अपने जीवन में, और विशेष करके हम उसको सभी जीवात्मा तक पहुंचाने का प्रयास कर सकें जितना संभव हो, यथाशक्ति यथामति, जो भी हमारी शक्ति है, जो भी मति है, उसके साथ हम लोगों को दें और लोगों को दूसरों को देने के माध्यम से हम अपना भी शुद्धिकरण करके भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें, श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने का प्रयास करें, और गुरु परंपरा का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ये हमारा मूड है, ये हमारी प्रार्थना है। हरे कृष्णा। तो हमने कुछ चर्चा करने का प्रयास किया, इसमें कुछ त्रुटि रह गई होगी या फिर कुछ गलत होगा तो क्षमा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी का या फिर कोई टिप्पणी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आर यू एबल टू हियर मी? हाँ, यस। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन मतलब थोड़ा कंपैशनेट नेचर को लेके था, मैं पूछ सकती हूँ ये अभी? हाँ हाँ, तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं कभी, तो मतलब मैंने ऐसा सुना था कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाने का जो भाव है उसके पीछे मतलब हमारा ये चेतना होती है कि जो भगवान के मतलब जनरली हमें दूसरों के प्रति ऐसा करुणा रखनी चाहिए कि उनको भी हम भगवान की भक्ति से जोड़े, और मतलब उनका भला हो, क्योंकि सबसे ज्यादा भला अगर हम किसी का कर सकते हैं तो उसको भक्ति से जोड़ के कर सकते हैं। तो प्रभु जी, इसमें मेरा क्वेश्चन एक ऐसा था कि जैसे नॉर्मल जो लोग होते हैं जो मतलब पूजा वगैरह करते हैं और उनको पता है कि भगवान है और ये सब ऐसे, तो उन वो तो मतलब कभी कभी वो भी बुक नहीं लेते, लेकिन हाँ मतलब वो ले लेते हैं, वो उनको पता है कि ऐसा है, अच्छा अच्छे काम करने चाहिए जीवन में ऐसा करके। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब एकदम एनिमलिस्टिक प्रोपेंसिटी के होते हैं, मतलब एकदम जानवर होते हैं वो लोग बेसिकली, मतलब इंसान की कैटेगरी में भी नहीं रख सकते उनको। तो ऐसे वो मतलब काम भी ऐसे करते हैं वो। तो जैसे अगर हम दयालुता की बात करते हैं या किसी को कंपैशन की बात करते हैं, तो मतलब
और वो लोग मान लीजिए अगर वो पावरफुल भी हैं, अगर वो किसी पावरफुल पोस्ट पे भी हैं और हमें पता है कि मतलब जैसे शिला प्रभुपाद कहते थे कि पूरी दुनिया को अगर हमें मतलब शांति रखनी है, पीस रखना है, तो पीस फॉर्मूला यही है कि हमें कृष्णा कॉन्शियस करना है लोगों को। लेकिन मतलब उसमें ये पॉइंट आता है कि अगर लोग एकदम ही कोई एकदम जानवर प्रवृत्ति का है, जिसको एकदम बहुत बुरे काम कर रहा है वो, तो उसको मतलब उसको हम भगवत गीता नहीं दे सकते, और उसकी वजह से इतने सारे जो लोग हैं वो इफेक्ट होते हैं, जो मतलब जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो ऐसे केस में मतलब हमें क्या, जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, जो विक्टिम है, उनको अगर हम भक्ति देंगे तो वो तो इतने हैं कि उनको मतलब वो सोचेंगे कि क्या भक्ति है, हम तो पहले शांति मिले, और उनको हम मतलब हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि वो एकदम एनिमलिस्टिक प्रोपेंसिटी के, तो उनको कोई फायदा नहीं भक्ति देने का। तो ऐसे केस में मतलब किसकी हेल्प करनी चाहिए कि वो लोग एक्सप्लॉइटेशन से बच जाएं, या कैसे उन पे दया या कैसे करे? जहाँ तक हमारा अंडरस्टैंडिंग है, देखिए जहाँ तक एनिमलिस्टिक भाव की बात है, मटेरियल वर्ल्ड में एवरीबडी इज लाइक एनिमल। प्रभु जी, मतलब द नेचर ऑफ एनिमलिस्टिक मतलब बहुत ज्यादा, मतलब मान लीजिए कि वो इंसान एकदम उसको किसी को मारने में अच्छा लग रहा है, वो रोज मर्डर करे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, या वो बहुत जितने गलत काम हो सकते हैं वो सारे करता है, तो और वो पावरफुल भी है, और वो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, और हमें पता है कि ऐसा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो हम उन लोगों को कैसे बचा सकते हैं? क्योंकि वो लोग तो मतलब वैसा एनिमलिस्टिक नहीं, मतलब बहुत ज्यादा एनिमलिस्टिक समझ रहे हैं आप, बहुत ही जो भी इतना बुरा आप एज्यूम कर सकते हो। एवरीबडी इज मोर और लेस एनिमल ओनली, more or less that depends on the intensity, but आप वही इंटेंसिटी ज्यादा है हाँ, तो क्या? तो ठीक है। एटलीस्ट देखिए, जब हम प्रचार करने निकलते हैं, नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर निकले थे, वो जगह मराए को भी डिलीवर कर दिए। वो एनिमलिस्टिक के, तो एनिमलिस्टिक के बाप थे, वो बोल सकते हैं दे वर टू मच एनिमलिस्टिक, बट दे नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को डिलीवर देम। तो हम नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर नहीं है, तो हम एटलीस्ट जो कलयुग के छोटे मोटे एनिमलिस्टिक लोग हैं उनको हम प्रचार कर सकते हैं, उनको हम देखिए। प्रचार करने का सबसे पहला मूड जहाँ तक हमने सुना है वो ये है कि मैं अपने शुद्धिकरण के लिए प्रभुपाद जी की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। तो ये मतलब कंपैशन तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि हमें कोई कंपैशन नहीं है। हम अपने ऊपर कंपैशन हो जाए तो बड़ी बात है। कंपैशन कौन रख सकता है? प्रभुपाद जी से शुद्ध भक्त। हम प्रभुपाद जी के कंपैशन को लेके निकलते हैं अपने शुद्धिकरण के लिए, क्योंकि हम जब बुद्ध डिस्कशन में जाएंगे या फिर प्रचार में जाएंगे तो हम एंडेवर करेंगे, कुछ प्रयास करेंगे, और प्रभुपाद जी हमारे एंडेवर को देख के प्रसन्न हो जाएंगे। और जैसे मैंने बताया, राधा रानी छोटे से एंडेवर को देख के भी कृष्ण को रेफर कर देती हैं, उसके बाद प्रभुपाद भी तुरंत उसको स्वीकार कर लेते हैं एंडेवर को। तो हमारा ये भाव होता है। हमारा भाव ये नहीं है कि हम किसी को कृष्ण कॉन्शियसनेस दें, हम केवल रीच आउट करने का प्रयास करते हैं प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए। बाद में उसके साथ क्या होना है क्या नहीं होना है वो प्रभुपाद जी, परंपरा और वो लोग देख लेते हैं, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब हम निकलते हैं तो वी शुड सी व्हाट कन्विक्शन वी कैरी, एंड देन वी शुड ट्राई टू प्रीच दोज क्लास ऑफ पीपल। अगर हमें कन्विक्शन है कि चैतन्य महाप्रभु का मिशन इवन पतित से पतित आत्माओं को भी उद्धार कर देगा, अगर कन्विक्शन है तो फिर हम जगह मधाई जैसे लोगों के पास भी जा सकते हैं, अगर कन्विक्शन है तो। अगर कन्विक्शन नहीं है तो बेटर हम उनके पास जाए जो सीधे साधे हैं या फिर जो लेने के लिए रेडिली अवेलेबल है। तो हर कोई अपने कन्विक्शन के हिसाब से लोगों को अप्रोच करते हैं। एंड फॉर्चुनेटली एज ऑफ नाउ देयर आर मेनी पीपल हु आर रेडी टू टेक, हु आर लाइक हु आर रेडीमेड कस्टमर्स, बट ओनली थिंग इज वी हैव टू अप्रोच देम। हम तैयार, हम उन तक पहुंचे नहीं है, पहुंचे तो वो ले लेंगे और हो सकता है कि उनका जीवन भी बदल जाए। तो हम उन तक पहुंच के एटलीस्ट हम ऐसे लोगों तक नहीं पहुंचे, हम ऐसे लोगों के पास ना जाएं जहाँ पे हम नहीं दे पाएंगे, या फिर वो बहुत ही ज्यादा अलग कैटेगरी के लोग हैं। हमें कन्विक्शन नहीं है कि हम उनको प्रचार करें, पहले उनको प्रचार करें जो लेने के लिए तैयार है। और जहाँ तक दूसरे लोग हैं जिनका शोषण हो रहा है, उनको हम बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे आप तीन ताप में आप घिरे हुए हैं, या फिर अगर किसी का कोई भौतिक दुनिया में अगर किसी का शोषण भी हो रहा है, अल्टीमेटली वो उन्हीं के कर्मों का एक नतीजा है, एक फल है। तो हम उन्हें इसलिए भगवान के नाम से जोड़ते हैं, उनको उनको इस फिलोसफी से जोड़ते हैं जिनसे उनको कर्म के बारे में पता चलता है, जिनको उनको भक्ति के बारे में पता चलता है, अकर्म विकर्म सकर्म के बारे में पता चलता है। और फिर वो अपने कर्मों को बदल के, अपने ट्रैक को बदल के, हो सकता है कि कम टू द बेटर ट्रैक, दे कैन कम बैक टू डिवोशनल सर्विस, वो कर सकते हैं।
प्रभु जी मैं थोड़ा-सा मतलब क्वेश्चन क्लैरिफ़ाई करना चाहती हूँ। हाँ, मतलब प्रभु जी जैसे मैं ये कह रही थी कि ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो एक बात हो गई, वो मैं समझ गई कि हम मतलब कंपैशन बिल्कुल भी नहीं हमारे अंदर और हमारा हृदय एकदम पत्थर है, वो ठीक है। लेकिन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम जाते हैं कहीं हम बाहर जाते हैं तो ऐसा हमको मतलब बोला जाता है ना कि भगवान की भक्ति किसी को देना ये सबसे नंबर 1 किसी का वेलफेयर करना है। लेकिन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी जगह जाएँ और हमें पता है कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मतलब एग्ज़ाम्पल है केवल जैसे हमें पता है कि कहीं एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, जहाँ पे बच्चों को पकड़ के उनको बेचा जा रहा है, उनके साथ बुरा कर रहे हैं। तो अभी ऐसा देख कर के एकदम किसी का भी हृदय ऐसा हो जाएगा कि अरे नहीं हमें और वो बहुत छोटे बच्चे हैं तो हमें उनकी रक्षा करनी है, हमें उनको बचाना है या कुछ भी ऐसा। तो क्या हम उधर हम ऐसे तो अगर हमारे पास कोई पावर नहीं है तो हम उनकी रक्षा कैसे कर सकते हैं? हम उनको नहीं बचा सकते, तो क्या उस समय हमें ऐसे बस हाथ हाथ धर के बैठ जाना चाहिए कि अरे भगवान ही रक्षा करे, हमें कुछ नहीं करना चाहिए या हम उनका ऐसा भाव रखना चाहिए क्योंकि उधर हम जाकर के ना जो लोग बुरा कर रहे हैं हम उनको भी भगवत गीता का मतलब ऐसे मतलब उनको लेक्चर नहीं दे सकते और ना ही जो बच्चे हैं उनको हम मतलब कुछ बोल सकते हैं। तो क्या उसमें हमें मतलब ऐसा हो जाना चाहिए कि बिल्कुल मतलब ठीक है अभी अब अपना मतलब क्या एक्शन कुछ होना नहीं चाहिए क्या हमारा? एक्शन यही है, देखिए वी कैन टेक एन एक्शन व्हिच इज़ एज़ पर आवर कैपेसिटी। अधिकार, हमारा अधिकार क्या है? स्पिरिचुअली और इवन मटेरियली। तो कोई ऐसी परिस्थिति भी है, जैसे आपने मान लिया चाइल्ड रैकेट का एग्जांपल जो आपने दिया, तो अभी उस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं? हम एक प्रचारक हैं या फिर हम कृष्णा कॉन्शियस डिवोटीज हैं या फिर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या फिर जो भी है, हमारा कितना क्या पहुंच है, हम क्या कर सकते हैं उस सिचुएशन में उनको वहां पे सुरक्षा देने के लिए या फिर कुछ मदद करने के लिए। एट द मैक्स वी कैन गो एंड इन्फॉर्म द पुलिस और वी कैन इन्फॉर्म सम इन्फ्लुएंशियल पीपल हु कैन डू समथिंग अबाउट इट। उसके बारे में जो कुछ कर सकते हैं। ठीक है, वी हैव अ एरिया ऑफ कंसर्न एंड वी हैव एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। हम सबका एक एरिया ऑफ कंसर्न बहुत बड़ा है, हम दुनिया के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस हमको देखना चाहिए कि हम कितना कर सकते हैं। अगर एरिया ऑफ कंसर्न के बारे में सोचेंगे, इन्फ्लुएंस का नहीं सोचेंगे, तो हम परेशान हो जाएंगे। पर अगर हम इन्फ्लुएंस को फोकस करें और इन्फ्लुएंस को धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करें, तो हम सही रहेंगे। तो दुनिया में तो बहुत सारी चीजें हैं, करप्शन चल रहा है, चाइल्ड अब्यूज चल रहा है, वुमेन अब्यूज चल रहा है, अंडरवर्ल्ड बहुत कुछ चल रहा है दुनिया में। बट मेरा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है क्या? क्या मैं कर सकता हूँ उनके लिए? अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो एक चीज मैं कर सकता हूँ, मैं बैठ के जब कर सकता हूँ प्रार्थना कर सकता हूँ। आई कैन डू दैट। आई कैन प्रे फॉर द वेलफेयर ऑफ द होल वर्ल्ड। विश्वस्तु एक श्लोक आता है भागवत में, भूल रहा हूँ उसको। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मे द होली नेम प्यूरिफाई द होल वर्ल्ड, लेट अस चैंट द होली नेम सो दैट द होल वर्ल्ड कैन गेट बेनिफिटेड। तो पूरी दुनिया का उद्धार हरिनाम में ही है। दुनिया का उद्धार एक्शन में नहीं है, क्योंकि ये हरिनाम ही एक माध्यम है, भगवान की कृपा ही एक माध्यम है जो दुनिया का उद्धार कर सकती है। बट हमें उसका विश्वास होना चाहिए। वी डोंट हैव दैट फेथ। ऐसे ही नहीं हमारे आचार्य भक्तिविनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, गोविंद बाबा जी महाराज, इवन गोइंग बैक टू शौनक आदि ऋषि, ये लोग केवल भगवान के बारे में चर्चा करने को इतना प्रायोरिटी क्यों देते थे? क्योंकि वो जानते थे दुनिया का उद्धार भगवान में है, भगवान की भक्ति में है, भगवान के नाम में है। तो तो प्रभु जी हमें कभी मतलब एक्शन मोड में मतलब तभी आना चाहिए जब हमें लगे कि हम उसके लिए कैपेबल हैं, तब हमें एक्शन मोड में आना मतलब हम वॉयलेंस कर सकते हैं ना उस केस में कि जैसे हमें बोला जाता है कि आप शांत रहना है, कंपैशनेट रहना है, भगवान का नाम लेना है, तो अगर कहीं एक्शन की ज़रूरत है, अगर कहीं वॉयलेंस की ज़रूरत है, तो वहाँ हमें वॉयलेंस यू कर हैव टू लेना सी द चाहिए। सिचुएशन, दैट नाउ टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस। आप जो पूछ रहे हैं वो एज पर टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस है। वहां पे बुद्धि का भी उपयोग होता है और वहां पे शक्ति केवल इंपॉर्टेंट नहीं है, बुद्धि ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी। केवल शक्ति दिखाने का प्रयास करेंगे और बुद्धिहीन हो जाएंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे, देन विल लूज। हम कुछ गलत कर बैठेंगे विच इज नॉट इन द बेनिफिट, जो ना हमारे लिए बेनिफिशियल है ना पूरी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि प्रभु जी एक्चुअल प्रैक्टिकली जब हम बाहर जाते हैं तो हमें हमेशा ऐसी सिचुएशंस दिखाई देती है जहाँ पे लोग इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं, तो उसका एक सॉल्यूशन मतलब कैसे हम उनको बोले कि वो उस स्थिति में नहीं है कि वो भगवत गीता पढ़ पाए या मतलब तो अच्छा है, तो उस स्थिति में नहीं है तो आप उनके लिए प्रे कर सकते हैं। यू प्रे फॉर देम, यू चैंट फॉर देम एंड गिव देम द होली नेम। आप हरिनाम दीजिए, अगर भगवत गीता नहीं पढ़ सकते तो हरिनाम को रिलेट कर सकते हैं।
धीरे धीरे उनकी सुकृति बढ़ेगी। इसलिए तो हम पूरे विश्व को पूरे विश्व में ऐसे ही तुरंत नहीं भक्ति फैल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी, चैतन्य महाप्रभु प्रीच्ड इन इंडिया, प्रभुपाद प्रीच्ड इन द होल वर्ल्ड, बट स्टिल ही हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन। अभी पूरा हुआ नहीं है, अभी भी विश्व में फैल रहा है, और धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पूरे विश्व में ऐसा एक दिन आएगा जबकि सब लोग तिलक लगा के घूमेंगे, कंठीमाला पहन के घूमेंगे। दिन आएगा, उसको समय लगेगा। तो अभी लेट अस फोकस ऑन दोज हु आर रेडी, जो और भक्ति के प्रभु लिए जी मेरा तैयार है। एक ये भी था कि जैसे अगर हम एक्शन लेना जरूरी नहीं होता तो भगवान फिर क्षत्रियों को क्यों बनाते? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते ना, ऐसा वाला केस होता है कुछ लोग के साथ। जब तक उनको मतलब नहीं बताएंगे ऐसे तो एक्शन क्या से क्या हम क्षत्रिय हैं? नहीं, हम क्षत्रिय नहीं है प्रभु। तो देन दैट्स व्हाट, व्हाई हम कानून को अपने हाथ में क्यों लें? कानून को अपना काम करने दीजिए। देखिए, जब हमारा वो गुण नहीं है, हमारी योग्यता नहीं है, तो हम फिर वी आर टेकिंग, गीता में भगवान वही कहते हैं, आप परो धर्म भयावह, आप दूसरे के धर्म को अपने हाथ में लेकर आप डेंजर पैदा करोगे। जब हम क्षत्रिय नहीं है तो फिर हम क्षत्रिय धर्म का पालन क्यों कर सकते हैं? हम अगर ब्राह्मण गुण के हैं तो हमें ब्राह्मण तो गुण का पालन करना प्रभु चाहिए, जी और क्षत्रियों को अपना काम ऐसे तो फिर मतलब ऐसे कहा देयर गया आर ना कि एग्जांपल्स, कलयुग में सब लोग शूद्र हैं, तो फिर हम तो कुछ भी नहीं कर सकते ऐसे। देयर आर एग्जांपल्स फॉर दैट। जैसे वेण, भागवत में एग्जांपल आता है, जैसे वेण राजा बहुत ही दुष्ट थे, खल थे, तो ब्राह्मणों ने, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों ने तुरंत वेण को मार डाला या फिर सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। नहीं, जब तक वेण की जो एट्रोसिटीज है, उसके जो दुष्कर्म है, वो एक सीमा तक नहीं पहुंच गए, जब तक, मतलब जब ब्राह्मणों को लगा कि अभी इसके अलावा कोई उपाय ही नहीं है, तो ब्राह्मणों ने केवल अपने हुंकार से वेण को मार डाला, हुंकार से। तो ब्राह्मणों में बहुत शक्ति है। ब्राह्मण चाहते तो वेण को पहले ही खत्म कर सकते थे, बट वो जानते थे कि वो उनका धर्म नहीं है। ब्राह्मण जानते हैं हमारा धर्म क्या है, यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, ये हमारा धर्म है। तो जब तक वेण का एक लेवल तक नहीं आया, उन्होंने चलने दिया, उसके बाद वेण को उन्होंने मार डाला। और फिर ब्राह्मणों ने, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण क्षत्रिय बने, ब्राह्मणों ने राज करना शुरू कर दिया, ऐसा भी नहीं है। फिर उन्होंने वेण के शरीर से जब चर्निंग किया तो पृथु महाराज का जन्म हुआ, पृथु और अर्ची का जन्म हुआ। तो पॉइंट इज, हमें अपने धर्म का पालन करना है, और हम अपना धर्म ही ठीक से कर सकते हैं, अन्यथा फिर हम, जो समाज में एक बहुत डेंजर सिचुएशन पैदा हो जाएगी जब हम दूसरों के धर्म को, कंसर्न है हमें जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, बट उसका सोल्यूशन ये नहीं कि गेट इनटू एक्शन, लेट द कंसर्न पीपल गेट इनटू एक्शन। बट प्रभु जी इसमें मेरा एक ये भी था कि देखिए, ऐसे तो हम कुछ भी नहीं है, we ब्राह्मण can, क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ भी नहीं है ऐसे, तो फिर हम क्या, मतलब फिर तो कोई भी धर्म, मतलब फिर बस हम माला करें। नहीं वो स्पिरिचुअली कुछ नहीं है, हम स्पिरिचुअली शुद्र हैं, बट एटलीस्ट एक लेवल पे कुछ गुण होते हैं। कोई ब्राह्मण, कोई बिजनेस मेंटेलिटी वाला है वो वैश्य होता है, कोई जो जैसे बॉर्डर पे लोग जाते हैं, हमारे जो डिफेंस फोर्सेस हैं, वो सब क्षत्रिय प्रवृत्ति के हैं, तो दे आर डूइंग द क्षत्रिय जॉब। तो मतलब जब हम एक्शन ले सकते हैं अगर ऐसा सिचुएशन हो तो हमें वायलेंस करना अलाउड है? उसके लिए भी रूल्स हैं, व्हेन टू टेक एक्शन, व्हेन नॉट टू टेक एक्शन, देयर आर रूल्स फॉर दैट। मनु संहिता में वो रूल्स दिए हुए हैं। ठीक है। थैंक यू। सॉरी, और कोई प्रश्न?